नमस्कार, मैं वैशाली और आप देख रहे हैं आजाद कलम न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज ने होली पर्व को ध्यान में रखते हुए अपनी 10 मार्च से 14 मार्च तक की पदयात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया है। इस दौरान भक्तों को उनके दर्शन का अवसर नहीं मिलेगा। यह निर्णय महाराज जी के स्वास्थ्य और होली के अवसर पर वृंदावन में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए लिया गया। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट भजन मार्ग के इंस्टाग्राम पेज पर यह जानकारी साझा की और भक्तों से अपील की है कि वो इन दिनों दर्शन के लिए न आए। प्रेमानंद महाराज द्वारा जारी सूचना में कहा गया कि होली के दौरान वृंदावन में लाखों श्रद्धालु आते हैं। सड़कों पर अत्यधिक भीड़ होने के कारण उनकी सेहत पर प्रभाव पड़ सकता है। इसी कारण से 10 मार्च से 14 मार्च तक उनकी पदयात्रा को रोकने का निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दादरी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज को राष्ट्र नायक बताते हुए कहा, अकबर और औरंगजेब कभी भी हमारे नायक नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि अकबर ने भारत की सनातन परंपरा को कुचलने के लिए कई षड्यंत्र रचे, जबकि महाराणा प्रताप ने धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में महाराणा प्रताप के जीवन और संघर्ष का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, महाराणा प्रताप ने अपने जीवन को मातृभूमि और धर्म के लिए समर्पित किया। वो सत्ता के आगे झुकने के बजाय आत्मसम्मान के लिए लड़े और कभी समझौता नहीं किया। मध्य प्रदेश सरकार जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों के लिए कड़े कानून बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भोपाल में घोषणा की कि जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद में शामिल लोगों को फांसी की सजा दी जाएगी। इसके लिए मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों को बख्शेगी नहीं। उन्होंने कहा कि जो लोग बहला फुसला कर या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हैं, उनके खिलाफ हमारी सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी। राज्य में अब ऐसे मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान होगा। सीएम यादव ने कहा कि सरकार नाबालिगों में से दुष्कर्म करने वालों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान पहले ही कर चुकी है। अभी प्रावधान जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में भी लागू किया जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को रविवार सुबह दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कार्डियक विभाग में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत स्थिर है और उन्हें चिकित्सकों की देखरेख में रखा गया। उनका इलाज एम्स के हृदय रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर राजीव नारंग की निगरानी में किया जा रहा है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। 73 वर्षीय जगदीप धनखड़ को शनिवार देर रात सीने में दर्द और असहजता महसूस हुई, जिसके बाद उन्हें रविवार तड़के करीब 2 बजे एम्स ले जाया गया। डॉक्टरों ने तत्काल उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती कर उनकी स्थिति की निगरानी शुरू की। फिलहाल डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उन्हें कुछ समय तक की निगरानी में रखा जाएगा। मणिपुर में फ्री मूवमेंट अभियान शुरू होने के बाद एक बार फिर हिंसा भड़क उठी, क्योंकि समुदाय के प्रदर्शनकारियों द्वारा बसों पर हमले और पथराव के बाद झड़पें हुई, जिसमें एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में 27 सुरक्षाकर्मी भी शामिल है। इस घटना ने एक बार फिर राज्य में शांति बहाली की चुनौतियों को उजागर कर दिया। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, लेकिन इसके बावजूद हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। मणिपुर में लंबे समय से कुकी और मैतेई समुदायों के बीच तनाव बना हुआ है। मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लागू है, लेकिन हिंसा की घटनाओं को रोकना सरकार के लिए अभी चुनौती बना हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ एक योगी हूं और योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि उनका अंतिम लक्ष्य गोरखपुर लौटना है। सीएम योगी ने इंडिया टुडे के कार्यक्रम में खुलकर अपनी राजनीतिक भूमिका पर बात की। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो खुद बीजेपी का राजनीतिक उत्तराधिकारी मानते हैं, इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं कोई उत्तराधिकारी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक योगी हूँ और योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, मुझे जनता की सेवा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, मैं एक सेवक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि गोरखपुर वापस जाने की इच्छा है ताकि वहाँ अपने योगी धर्म को आगे बढ़ा सके। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में दोनों के अलग होने की खबरें सामने आई, लेकिन सुनीता आहूजा ने इन खबरों को अफवाह करार दिया। इस बीच ये भी खबर आ रही कि सुनीता आहूजा को एक मशहूर शो के लिए अप्रोच किया गया। बॉलीवुड के चहेता अभिनेता गोविंदा लंबे समय से फिल्मों में नजर नहीं आए, लेकिन उनके प्रशंसक अब भी उनके दमदार कमबैक का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच उनकी पत्नी सुनीता आहूजा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनीता जल्दी फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइफ्स के अगले सीजन में नजर आ सकती हैं।
आईफा 2025 का आयोजन जयपुर में शुरू हो चुका है, जहां बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शिरकत कर रहे हैं। इस बीच शाहिद कपूर और करीना कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों 18 साल बाद एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आए। इस वीडियो पर बिग बॉस 17 के विनर और स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने मजेदार प्रतिक्रिया दी। मुनव्वर फारूकी ने शाहिद करीना के इस वीडियो पर एक्स पर मजाकिया अंदाज में लिखा, आज शाहिद कपूर के घर पर झगड़ा होने वाला है। उनके इस कमेंट पर सोशल मीडिया यूजर्स खूब रिएक्ट करें। शाहिद कपूर की शादी मीरा राजपूत से हुई, जबकि करीना कपूर सैफ अली खान की पत्नी है। ऐसे में 18 साल बाद शाहिद करीना का गले मिलना चर्चा का विषय बन गया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला आज 9 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के लिए बेहद खास होने वाला है। दरअसल इस मैच में मैदान पर उतरते ही विराट कोहली को एक ऐसा मुकाम हासिल कर लेंगे जिसे भारत की ओर से अब तक सिर्फ सचिन तेंदुलकर ने ही हासिल पाया है। विराट कोहली ने 2008 में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक वो भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये मुकाबला विराट के करियर का 550वां अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा। इस उपलब्धि तक पहुंचने वाले वो भारत के केवल दूसरे खिलाड़ी होंगे। इससे पहले ये रिकॉर्ड सिर्फ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने अपने करियर में 664 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। बॉलीवुड में अपनी शुरुआत कर चुकी अभिनेता वीर पहाड़िया इन दिनों अपनी फिल्म में स्काई फोर्स के डांस स्टेप्स को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में है। फिल्म में उनके डांस स्टेप को काफी ट्रोल किया गया, लेकिन वीर ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा ये ट्रोलिंग कई भावनाओं से जुड़ा है, उनकी पहचान को भी बहुत फायदा हुआ। ये जानते हैं वीर ने ट्रोलिंग पर क्या प्रतिक्रिया दी, उन्हें किस तरह का फायदा हुआ। साल के लंबे इंतजार को इंटरव्यू में ट्रोलिंग को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, मैं ट्रोल होने के लिए जीता रहूंगा, जिसने भारतीय फैंस का दिल तोड़ दिया। गाने में आज डांस स्टेप वायरल हुआ, मुझे बहुत पसंद आया। इनमें से 2 बार रंगाने में जो डांस स्टेप वायरल हुआ मुझे बहुत पसंद आया। मैं भी एक्ट्रेस का नतीजा आने वाला है। फाइनल केवल जिन्हें ट्रोल किया जाता है, पहले मुझे कौन जानता था, लेकिन अगर मैं कुछ भी अजीब करता हूं तो लोग मुझे पहचानते हैं। विनय ये भी कहा कि ट्रोलिंग की वजह से अब उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल भी चर्चा में आ गई और जाने वाला पहचान मिल रही है। तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए आजाद कलम न्यूज चैनल, देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।